तो हेलो साथियों, मैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर मैंने शुरू कर दिया था। और पहले चैप्टर का नाम है गणित में वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं से तात्पर्य है यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, चाहे वो पॉइंट वाली संख्या हो, चाहे वो परिमेय हो, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक उसको बोलते हैं जो प्लस माइनस की टोटल संख्याओं का समूह होता है, उसको पूर्णांक बोलते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या होती हैं। अब इनके अंदर मैं लेके चलता हूँ आपको एक जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं उनको समझाते हैं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं ये छोटे छोटे बिंदुओं पर सबकी नजर डालना चाहता हूँ, तो सभी के सब ध्यान से देखते हैं। जैसे हम कक्षा 3 और 4 5 में एक सवाल पढ़ते थे, 3 से हमने 5 को भाग दिया, एक बार पता चला घटा के हमारे पास 2 शेष बच गया, यानी इसको हम क्या कहते थे? इसको हम भाजक कहते थे, और इसको हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और इसको हम भागफल कहते थे, और इसको हम क्या कहते थे? शेषफल कहते थे। तो मैं यहाँ पर एक सूत्र होता था उस टाइम पे भाज्य निकालने का। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी सूत्र को हम यहाँ कक्षा 10 में क्या कहते हैं? विभाजन यूक्लिड एल्गोरिथ्म। कक्षा 10 में आते ही इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। बस यही तो है पूरे चैप्टर में जो है मेन, तो यही तो है। तो यहाँ पर हम और समझेंगे एचसीएफ। नहीं, एचसीएफ को शुरू करने से पहले मैं आपकी नजर एक छोटे से टॉपिक पर डालना चाहता हूँ, जैसे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कोई संख्या हमने ले ली, जैसे 236 है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 236 का हमें अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते थे। कक्षा 5 से सीखते आ रहे हैं कक्षा 10 तक। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 निम 18 और 59 एकम 59। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड किसका? 236 का। तो इस अभाज्य गुणनखंड के टॉपिक को हम इसमें समझेंगे, क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज कक्षा 10 के पहले वाले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में ये अभाज्य गुणनखंड के कुछ सवाल दिए होंगे, और ये सवाल पेपर में अक्सर कर पूछे जा सकते हैं। वैसे पक्का तो कहता नहीं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। मैं कुछ निम्न चुनिंदा बिंदुओं को मुख्य नहीं मानना, मैं पूरी बुक के प्रत्येक सवाल को मुख्य मानता हूँ। क्या पता एग्जामिनर कौन सा सवाल कहाँ से उठा के पूछ लेगा। तो बिल्कुल मुझे कुछ भी चुनिंदा बिंदुओं को मुख्य नहीं मानना है, और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी चुनिंदा बिंदुओं को मुख्य बिंदु नहीं मानना है। हमें पूरी बुक को मुख्य मानना है, क्योंकि लेखक ने पूरी बुक हमारे लिए बनाई है, तुम्हारे लिए बनाई है, स्टूडेंट्स के लिए। तो मतलब मैं भी कभी स्टूडेंट्स था, इसलिए मैंने बोल दिया कि मेरे लिए बनाई है। मतलब हमें इस पूरी बुक के प्रत्येक वर्ड, एक अक्षर को मुख्य मान कर तैयारी करनी है, तभी तो हमारे 90+ आ सकते हैं। तो हमें इसी तरीके से तैयारी करनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ एचसीएफ की। एचसीएफ हम कक्षा 3 4 से पढ़ते आ रहे हैं, 3 से तो नहीं, 4 से तो कम से कम हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों अलग अलग हैं, और एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और इसका पूरा नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। यानी इसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं हिंदी में, और इसको हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी कुछ याद आया? ये तो वही लैसे और मैसे है। ये क्या है? वही मैसे और लैसे है। ये तो काम और भी आसान हो गया। कक्षा 5 का टॉपिक हमें कहाँ मिल गया? कक्षा 10 में मिल गया। तो ये वही तो टॉपिक है, ये वही तो टॉपिक है। जरा ध्यान से देखो, ये वही तो टॉपिक है, ये वही तो टॉपिक है। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम, इसको हमने अंग्रेजी में यहाँ बोलते हैं, वहाँ मैसे और लैसे बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, वहां तो इनके अलग अलग चैप्टर होते हैं। ये तो यही तो वही तो टॉपिक है। तो वहां एचसीएफ और एलसीएम निकालने की दो दो विधियां होती थी। एक तो होती थी अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक होती थी भाग विधि। ठीक है, गुणनखंड की भी दो विधियां होती थी, एक तो अभाज्य गुणनखंड और एक वृक्ष विधि से गुणनखंड। तो यहाँ हम सभी चीज पढ़ेंगे। जैसे चलो हम एचसीएफ निकाल लें, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। वैसे तो स्टूडेंट से आता होगा, लेकिन जिससे नहीं आता वो भी ध्यान से लिखेंगे, जिससे आता है वो भी ध्यान से लिखेंगे। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, 196 और नॉर्मल 98।
इन दोनों संख्याओं का हमें नॉर्मल एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। और एचसीएफ मैं दोनों तरीकों से निकाल कर दिखाऊंगा। एक साइड तो मैं निकाल लूंगा भाग विधि से, और एक साइड निकाल लूंगा मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ लिख देता हूँ मैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और यहाँ लिखता हूँ मैं भाग विधि। शायद इसकी छोटी की मात्रा लगा दी, लगनी थी छोटी की, लगा दी बड़ी। चलिए 196 अभाज्य गुणनखंड है, और 98 नाम है अभाज्य गुणनखंड, तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड मुझे करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड मैं कैसे करूँगा? 2 × 18 2 8 16, 2 × 18 19 में चले गया, 2 बार पहाड़ा, एक बचेगा 16 होगा, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 × 18 7 7 49 7 एकम 7, 2 चौका 8, 2 × 18 7 7 49 7 एकम। अगर किसी स्टूडेंट से अभाज्य गुणनखंड नहीं आते तो वो कमेंट करे, क्योंकि फिर मैं इसकी एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि पूरी बड़ी वीडियो में मैं छोटी छोटी बिंदुओं को बिल्कुल सिमिलरली सोल्व करता हुआ नहीं चल सकता, क्योंकि 196 98 बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनसे अभाज्य गुणनखंड नहीं आते। अगर कम स्टूडेंट से अभाज्य गुणनखंड वाले हैं तो उनके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अगर मैं सभी स्टूडेंटों के लिए इनके ऊपर छोटी सी वीडियो अभी यहीं से शुरू करूँ तो उन्हें थोड़ा सा बोरिंग सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि लंबी वीडियो देखते हुए बोर होते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनके अलग से एक नियम होते हैं जो मैं याद करवाऊंगा। तो कमेंट करें, कमेंट कमेंट कमेंट। 196 के सामने लिखेंगे 196 के जो गुणनखंड है अभाज्य, वो 98277। देखिए इन गुणनखंडों का नाम अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य उसको बोलते हैं, अभाज्य नाम एक ऐसा नाम है, अभाज्य उसको बोलते हैं जो खुद से छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो। मतलब हमारा ये प्रत्येक गुणनखंड अपनी एक बार नजर मार कर देखना, तो एक भी गुणनखंड दूसरे से गुण अभाज्य नहीं होगा, दूसरे से भाज्य नहीं होगा, मतलब दूसरे विभाजित नहीं होगा। जैसे 2 है 2 से कटेगा, 2 है 2 से कटेगा, 7 है 7 से कटेगा 7, ये 2 भी ऐसा ही, 7 भी ऐसा ही, 7 भी, ये सिर्फ खुद से ही कटे हैं, ये किसी दूसरे से नहीं कटते। तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते हैं, जैसे जोड़ा बनाते हैं, ये 2 का 2 के साथ, 7 का 7 के साथ, 7 का 7 के साथ, बिल्कुल वही सिस्टम है, 2 × 7 × 7, बात होगी खत्म। ठीक है, इनके सबकी गुणा कर देंगे, 7 7 49 49 दूनी 98, ये खत्म है एचसीएफ। और इसी प्रकार मैं भाग विधि में निकाल लूंगा, भाग विधि नाम आया भाग विधि का, तो भाग कहीं ना कहीं होगी, बात समझ में आई। ठीक है, तो 98 और 196, जरा ध्यान से देखेंगे, 196 से हम 98 को भाग नहीं दे सकते, इसलिए मैंने क्या करा, 98 से 196 को भाग दिया। छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या को भाग देते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है, तो 98 का पूरा पहाड़ा चलाएंगे 196 में, 98 को 98 98 दूनी 2 8 16 दूनी 18 19 2, बात खत्म हो गई इसी। ठीक है, तो 98 दूनी कितना है 196, घटा दे कितना बचा, शेष 0। बस ध्यान रखना है, यहाँ हमें वही सूत्र लगाना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हमें समझना है ध्यान से, तो वहां हमें सूत्र नहीं लिखना है, यहाँ हमें सूत्र नहीं लिखना, सीधा डायरेक्ट संख्या ही रखनी है। यानी 196 बराबर 98 मल्टीपल 2 + 0, मतलब यहाँ एचसीएफ किसको माना जाएगा, एचसीएफ यहाँ उसको माना जाएगा जिससे सबसे आखिरी भाग। तो इन्हीं संबंधों में अब हम इस सूत्र के बारे में बात करेंगे। सूत्र है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैथ है गुणा लेस है। यानी ये सूत्र हमारा चौथी क्लास में भी मिला था, 5वीं में भी, 6वीं में भी, 7वीं में भी। तो वही सूत्र उसने उठा के यहाँ रखा, यानी दो संख्या ले लिया, मतलब कोई भी दो संख्या, संसार की कोई भी दो संख्या, यानी एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिलेगी। संख्या है हमारी 25 है 50, पहले 25 के अभाज्य गुणनखंड करें, 50 के करें, 25 के सामने 25 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, और 50 के सामने 50 के अभाज्य गुणनखंड। हमने क्या करा, गुणनखंडों को लिखकर कॉमन बनाया, जो कॉमन वाला होता है वो पे मैथ होता है, जो कॉमन वाला होता है और उसमें बिना कॉमन वाला भी लिया जाता है वो होता है लेस है। उसके बाद हमने इस सूत्र में बताया, देखो पहली संख्या हमारी 25 है, दूसरी संख्या हमारी 50 है। ठीक है, उसके बाद 25 × 50 में से गुणा लेस है, दोनों की गुणा करी 12 से 50 मिल गया, 12 से 50 मिल गया, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लेस है। ये हमारा प्रूफ, यही हमारा सूत्र में प्रूफ करना था इस वीडियो के अंदर। अच्छा, एक बात और इसमें रह गई, वो भी समझ लो। जैसे ये कोई संख्या या बड़ी 50, उनने कहा कि वृक्ष विधि से इसके गुणनखंड करो। एक तो कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि,
एक का वृक्ष विधि। तो वृक्ष विधि से कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना है, ये 50 पे लिखना ऊपर और इसको हर बार हमें 2 जोड़े देने। कितने जोड़े देने, 2, एक जोड़ा इधर एक इधर। मतलब ये जो 2 संख्या है, एक तो 25 तो हम लिखेंगे इधर और ये 2 जो लिखेंगे वो लिखेंगे इधर। ऐसे ही जो इसमें बड़ी संख्या से हमने फिर जोड़े दे दिए 2 निकाल के। ठीक है, 2 टहनी दे दी, वृक्ष वृक्ष की टहनियां है, टहनियां। तो इसमें 25 में एक तरफ ये 5 लिखेंगे और एक तरफ 5। इसमें बड़ा कोई नहीं है, चाहे तो ही रोक दो, चाहे ये लास्ट वाला जोड़ा भी दे सकते हैं। एक में एक तरफ 5 और एक तरफ 1, ये हो गया हमारे वृक्ष विधि। कोई भी बड़ी संख्या छोटी संख्या वृक्ष विधि ऐसे निकलती है। हाँ इतना मेरी बात ध्यान है। अगर किसी भी पीडीएफ कीजिए कक्षा 10 में 6 विषय हो, कला को छोड़कर 5 विषय, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, किसी की भी पीडीएफ कीजिए तो पीडीएफ की 70 नीचे 2 बॉक्स हो गए, एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एक हो गया क्या, कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में 2-4 अक्षर लिख दो, कह दो कभी समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो बनेगी। ठीक, और उसमें कमेंट कर दिया। और भाई जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो ना उसके अंदर टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर जाके पीडीएफ मिलेगी तुम्हें। या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना पड़ेगा, मेरा मोबाइल नंबर वहाँ, मेरे कोचिंग का एड्रेस भी इसमें मिलेगा। ठीक, मेरे घर का एड्रेस भी इसी में मिलेगा। अगर किसी को कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड मुख्य बिंदु चाहिए तब भी मुझे कॉल भी कर सको भाई। ऐसा नहीं है, दूसरे जो चैनल है ना वो कॉलिंग वाला नंबर अलग है, उनका व्हाट्सएप वाला अलग, तब मुझे कॉलिंग कर लो, व्हाट्सएप कर लो, मर्जी थारी। मेरा नंबर हर जगह अवेलेबल है। और यूट्यूब का चैनल का नाम है सूर्या कोचिंग गठेड़ा। अब सबकी होगी छुट्टी इस वीडियो में, अगली वीडियो डाल देंगे जल्दी, कल को डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और अगर वीडियो बढ़िया लगे ना तो मैं एक वो ये का निशान है, ये का मतलब वो शेयर वाला हो, शेयर कर दिए अपने जितने दोस्त हैं या कोई रिश्तेदार है जो 10वीं क्लास में हो। और अगर वो किसी भी बोर्ड से बाहर के भी बोर्ड का है ना तो भाई मुझे बता दिए, मैं 70 वीडियो बना दूंगा। ठीक, उसके बाद उसे लाइक कर दियो भाई वीडियो में। ठीक है, वो जो घंटी से बजाय तो सब्सक्राइब कर दियो, ताकि अगली वीडियो थारे को जिस भी आना तुरंत सबसे पहला नोटिफिकेशन थारे पे आवे। ठीक, मेरे पे भी ना आवे नोटिफिकेशन, थारे पे पहला होगा। ठीक, इसलिए वो घंटे बजानी बहुत जरूरी है। घंटे का मतलब टन टन टन, वो नोटिफिकेशन दे रहा है कि भाई वीडियो आ गई, देख लो। ठीक है, वीडियो रोज डल रही है, एनडी की भी क्लास चल रही, कक्षा 12 की भी चल रही है 1-2 दिन में। हर वही कक्षा 10 की या आज तारीख 19 मार्च होली 2021 या 22 में शुरू हो जाएगी 10वीं क्लास 12वीं क्लास की भी अदर सब्जेक्ट की होगी पेड बेंच। हाँ, यही बात समझ लो, जैसे सामाजिक विज्ञान है सब्जेक्ट हमारा, उसमें पेड बेंच भी शुरू होगी भाई। पेड बेंच यानी पैसे भरने पड़ेंगे, पहले बेंच तब देखना पड़ेगा, तो सारा फ्री है। हर एक्सरसाइज अगली वीडियो में मिलेगी, क्योंकि एक्सरसाइज में प्रत्येक सवाल हम सोल्व करेंगे। हम कर नहीं सकते कि भाई 2 सवाल समझे चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म है अगली वीडियो आ गई। ठीक है, तो बाय।